Hello everyone, welcome to once again in computer class. So अभी हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में. कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या हैं, हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं, इनका कंप्यूटर में क्या यूज़ है और इनका मेन पर्पस यूज़ का मेन पर्पस क्या होता है. तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी और जानी. ये वीडियो हम आपके लिए स्पेशली लेके आए हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट्स क्लासिफिकेशन. कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, क्या होते हैं और उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में हम जानेंगे. तो इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के थ्रू यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, दैट इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. मीन्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो कि कोड का यूज़ करके किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया होता है. अब तमाम ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको हम कंप्यूटर में अलग अलग वर्क्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे. तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की. अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जनरली 3 तरह के होते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. मीन्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान लिया आप. सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज डिजाइन टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क. सॉफ्टवेयर आर कैटेगराइज इनटू 3 ways. फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो हम फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? So system software has capabilities to handle the computer's activities. System software ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को हैंडल कर सकते हैं. अब अगर हम इनकी बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपका आता है असेंबलर, सेकेंड इज इंटरप्रेटर, and third is compiler and fourth and most important operating system. So system software के अंतर्गत असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं. अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि लैंग्वेज क्या है और उस लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज में हमने एक असेंबली लैंग्वेज पढ़ा था. तो उस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर एप्लीकेशन का यूज होता है. मीन्स लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है. देन नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर. ये भी एक एप्लीकेशन है और ये भी कंप्यूटर और यूज़र के बीच एक कम्युनिकेटर का काम करता है. सो इंटरप्रेटर जनरली इज यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज. मीन्स इंटरप्रेटर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनकी कोडिंग को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है. एज यू नो दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज. हम जनरली वर्क्स करते हैं हिंदी में या इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर आपका जो लैंग्वेज समझता है वो एक और ओनली बाइनरी लैंग्वेज. सो इंटरप्रेटर कैसे ये कन्वर्ट करता है किसी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में? जब भी हम किसी प्रोग्राम को राइट करते हैं, देन इंटरप्रेटर क्या करता है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है. कैसे? लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है. कंपाइलर, इट इज जस्ट लाइक अ इंटरप्रेटर, but here is a little different.
फ्रॉम इंटरप्रेटर। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल मींस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम कन्वर्ट एट ए टाइम, यानी कि कंप्लीट प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और जितनी भी एरर्स होती हैं, बग्स होती हैं, वो साइड हो जाती हैं। मींस जब उनको हम रिमूव करेंगे देन अगेन उसको हम कंपाइल करा लेंगे। तो प्रोग्राम को जब भी हम कंपाइल करेंगे, कंपाइलर एक बार में करेगा और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करेगा। सो इंटरप्रेटर जब लाइन बाय लाइन करता है तो उसमें जब भी कोई एरर या बग्स जनरेट होती है तो जब तक हम उसको रिमूव नहीं कर देते हैं तब तक वो नेक्स्ट लाइन को कंपाइल इंटरप्रेट नहीं करता है। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज कॉल्ड इन शॉर्ट ओएस। इसको सुना ही होगा। इट इज द पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम किसी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इवन कंप्यूटर को भी यूज नहीं कर सकते। सो ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू शट डाउन एंड स्टार्ट द कंप्यूटर। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ओवरऑल एक्टिविटीज टू द कंप्यूटर। छोटी छोटी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। इवन मेमोरी मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, रिबूट करना। सो जितने भी ये वर्क होते हैं वो कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते ही हैं, विंडोज़, मैकिन्टोश एंड लाइनेक्स, यूनिक्स। सो दीज ऑल द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। आई होप सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स गो ऑन टू यूटिलिटी एप्लीकेशन। यूटिलिटी एप्लीकेशंस, ये कैसे एप्लीकेशंस होते हैं? ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करते हैं, लेकिन इनकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो कैपेबिलिटीज सिस्टम सॉफ्टवेयर की तुलना में कुछ कम होती है। जैसे यूटिलिटीज एप्लीकेशन में आता है आपका एंटीवायरस। तो एंटीवायरस बेसिकली क्या काम करता है ये आप सभी जानते हैं कि अगर सिस्टम में कोई भी बैड फाइल है, मींस वायरस जिसे हम कहते हैं, उसको सर्च करके रिमूव करने का या रिपेयर करने का काम करता है। इसके अलावा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है जैसे डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप, इसका वर्क क्या होता है, किसी भी डिस्क को यानी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है उसको एक स्पेस प्रोवाइड कराना, या किसी भी डिस्क को क्लीन करने का काम डिस्क क्लीनअप होता है। डिस्क फ्रैगमेंटर। इसके अलावा और भी छोटे छोटे सिस्टम टूल्स जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैज सम लेस लायबिलिटीज टू परफॉर्म द सिस्टम टास्क। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। सो लेट्स मूव ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है? तो हमने जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया था, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सॉफ्टवेयर में सारे आ जाते हैं। वैसे एप्लीकेशन इज ऑल्सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म टू एनी स्पेशल टास्क। किसी भी स्पेसिफिक पर्पस को सॉल्व करने के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पस को कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन और दूसरे होते हैं स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन। पॉज करिए। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फर्स्ट जनरल पर्पस एप्लीकेशन एंड सेकेंड इज स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन। जनरल पर्पस एप्लीकेशंस कैसे एप्लीकेशंस होते हैं? जो मेजर कंपनीज के थ्रू तैयार किए गए एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम सुना होगा, तो उसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को तैयार किया, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका आता है जैसे वर्ड,
एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, इस तरह के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो जनरल पर्पस, या हम ये कह सकते हैं जो जनरली एप्लीकेशंस को या वाइडली यूज किया जाता है ऑफिसेज में, जैसे वर्ड है तो ये एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए किया जाता है। सेकंड, एक्सेल स्प्रेडशीट को तैयार करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पावर पॉइंट अगर हमें प्रेजेंटेशंस तैयार करनी होती हैं देन हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। और एक्सेस मीन्स एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लार्ज डेटाबेस को हैंडल कर सकते हैं। एंड आउटलुक, इस तरह के तमाम एप्लीकेशंस होते हैं जो जनरल पर्पस एप्लीकेशंस होते हैं। बट अगर हम बात करें स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन की, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी का बिजनेस है तो वो अपने बिजनेस के पर्पस से एप्लीकेशंस को तैयार करवाता है, या स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसके अलावा हॉस्पिटल के लिए जो स्पेशली तैयार किया जाता है एप्लीकेशन। इस तरह के जो यूज़र की रिक्वायरमेंट पे एप्लीकेशन डिज़ाइन किए जाते हैं वो स्पेशल पर्पस एप्लीकेशंस कहलाते हैं। आई होप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट्स क्लासिफिकेशन चैप्टर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं पर कोई क्वेरी है या कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।